इजराइल के हेल्थ मिनिस्ट्री ने संसद में बताया है कि हमास ने जो बंधक छोड़े उन्हें रिहाई से पहले ड्रग्स दिए गए थे। दरअसल हमास दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि सभी बंधक स्वस्थ और बहुत खुश हैं। इसकी वजह ये थी कि कैद में इनको खतरनाक तरीके से टॉर्चर किया गया था। मध्य प्रदेश में 16वीं विधानसभा के लिए निर्वाचित 230 विधायकों में से 205 करोड़पति है। वहीं 90 एमएलए पर आपराधिक केस दर्ज है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने रिपोर्ट जारी कर ये जानकारी दी है। एडीआर की रिपोर्ट में बताया गया है कि बीजेपी के 163 में से 144 विधायक करोड़पति हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता जाने के बाद अब राजधानी रायपुर के महापौर पद को लेकर भी अब खतरा मंडराने लगा है। भाजपा पार्षद दल की एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान महापौर एजाज ढीबर के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात की गई, जिस पर महापौर ने पलटवार किया है। महापौर ने कहा कि बीजेपी अपनी जीत से बौखला गई है। 25 करोड़ घनी आबादी वाले उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है और यही वजह है कि 2017 के बाद से इस चुनौती से निपटने के लिए योगी सरकार लगातार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन के परिसर में 674 एम्बुलेंस और 81 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। मध्य प्रदेश में बोरवेल ने एक और मासूम की जिंदगी को निगल लिया। बोरवेल में गिरी 5 साल की बच्ची माही की मौत हो गई है। बच्ची को लगभग 8 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद देर रात सुरक्षित बाहर निकाला गया था। नाजुक हालत में इलाज के लिए भोपाल लाया गया था, जहां मासूम की इलाज के दौरान मौत हो गई है। देवभूमि उत्तराखंड में 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भव्य आयोजन होने जा रहा है। समिट की सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया जा रहा है। समिट में शामिल होने वाले सभी मेहमानों के लिए खास इंतजाम भी किए जा रहे हैं। इस समिट की खास बात यह रहेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस समिट का श्री गणेश करने के लिए पहुंचेंगे। देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर स्तर से तैयारी में जुटी हुई है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सरकार के दावों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकार जोर शोर से जितना प्रचार कर सकती है, प्रसार कर सकती है, उतना कर रही है, लेकिन खास असर नहीं पड़ने वाला है। भोपाल में उत्तर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रहे आलोक शर्मा शाहजहानाबाद थाने अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और उन्होंने हाल ही में नवनिर्वाचित विधायक आतिफ अकील पर गुंडागर्दी करने के आरोप लगाए। उनका कहना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं। खबर कानपुर देहात से है, जहां अकबरपुर के सहजापुर गांव में लाखों की लागत से बना एएनएम केंद्र भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। आलम यह है कि निर्माणाधीन कंपनी ने स्वास्थ्य उपकेंद्र की बिल्डिंग को अभी स्वास्थ्य विभाग के हैंडओवर भी नहीं की है और इसके पहले ही बिल्डिंग में दरारें आ चुकी है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने भारी आक्रोश भी जताया। सिद्धार्थगंज में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने सीओ के साथ बैठक की और शक्ति फॉर्म से सीड पुल को जाने वाले भारी वाहनों से क्षेत्र में हो रही घटनाओं को लेकर चर्चा की। बैठक शक्ति फॉर्म चौकी में रखी गई थी, जहां बैठक के बाद सीओ ने शक्ति फॉर्म चौकी प्रभारी को भारी वाहन रोकने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि भारी वाहन रात के 10 बजे के बाद से सुबह 5 बजे तक ही चलाए जाएंगे। बहराइच में महानिरीक्षक रत्न संजय ने न्यू सीमा चौकी का शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान जनता दरबार भी लगाया गया, जिसमें उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्र के ग्रामीणों से होने वाली परेशानियों के बारे में जानकारी ली। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत नेपाल खुली सीमा पर होने वाली तस्करी पर रोक लगाई जाएगी। सीतापुर में शिक्षा संस्थान के सारे स्कूल कॉलेज ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और शिक्षा संस्थान के सचिव ने हरी झंडी दिखाकर की। ये रैली सरोजनी वाटिका से शुरू हुई, जहां पर आपको बता दें कि जिलाधिकारी कार्यालय पर समाप्त हुई। छात्र छात्रा हाथों में पोस्टर बैनर लेकर मतदान के लिए जागरूक करते नजर आए। अमेठी में मुस्लिम समुदाय के सभी मौलानाओं ने बैठक की। बैठक में शादी विवाह में डीजे नाच गाने पर रोक लगाने का फैसला भी लिया गया। मौलाना ने बताया कि मुस्लिम समुदाय में शादी विवाह के दौरान अगर डीजे और नाच गाने होते हैं तो निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा।
गया में नक्सलियों ने ईंट भट्टे पर लगे जेसीबी को आग के हवाले कर दिया। साथ ही मशीन के पास नक्सलियों से कुछ पर्चे भी फेंके, जिन पर मुंशी को पुल और रोड पर काम बंद कराने की चेतावनी भी दी गई। नक्सलियों ने काम न बंद कराने पर भयानक कदम उठाने की बात भी इस दौरान कही है। साथ ही पुलिस ने चक्कर में नहीं पड़ने की सलाह भी दी। पीलीभीत में भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख अशोक शर्मा पर जमीन कब्जे में लाने का आरोप लगाया गया। पीड़ित महिला ने बताया कि ब्लॉक प्रमुख ने उसकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद महिला ने तहसील में आत्मदाह करने की कोशिश की। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में हर स्तर के अपराधों में कमी दर्ज की गई है। महिला अपराधों में आई कमी से लेकर लूट, हत्या, हत्या का प्रयास और फिरौती के लिए अपहरण हो या फिर कोई अन्य अपराध, सब में कमी आई है। ऐसा संभव हो सकता है कि सरकार और शासन की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति चल। लखीमपुर खीरी में जंगल से खैर के पेड़ काटने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। जिले के दक्षिण निघासन वन रेंज के जंगल में खैर के पेड़ काटने का मामला सामने आया था। मामला लापरवाही बरतने के बाद फॉरेस्ट गार्ड सतीश मिश्रा को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं वन विभाग ने 7 लकड़ी काटने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आजमगढ़ के एक मदरसे में 8 करोड़ के गबन का मामला सामने आया। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के जामिया फैज ए आम मदरसे का पूरा मामला है। मदरसे के पूर्व प्रधानाचार्य पर 8 करोड़ गबन का आरोप लगा है। मदरसे के सचिव ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जहां मदरसा जामिया ए मुख्तदीर के भूमि व भवन को दिखाकर कागजों में हेराफेरी करने का आरोप भी लगाया गया। जालौन में पुलिस और शादी समारोह में लूट करने वाले बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाश घायल हो गए। आरोपी मध्य प्रदेश के राजगढ़ के बताए जा रहे हैं। वहीं कई प्रदेशों में लूट को अंजाम दे चुके हैं। एसओजी सर्विलांस और उइल कोतवाली पुलिस ने आरोपियों को मुठभेड़ में पकड़ लिया है। राजनांदगांव जिले की डोंगरगढ़ पुलिस ने शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 शराब तस्करों को महाराष्ट्र निर्मित शराब और एक 4 पहिया वाहन के साथ गिरफ्तार किया। जब्त की गई शराब और वाहन की कीमत लगभग 2 लाख रुपए आकी गई है। वहीं तीनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। ग्वालियर के बहुचर्चित सरपंच विक्रम रावत हत्याकांड के मामले में पुलिस ने हत्या के मास्टरमाइंड और 10,000 रुपए के इनामी आरोपी पीएफ कमिश्नर को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। आरोपी को मुंबई पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर मनोज शर्मा की मदद से गिरफ्तार किया गया, जहां पुलिस की टीम आरोपी पीएफ कमिश्नर को मुंबई से ग्वालियर लेकर गई। प्रयागराज हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज पेट्रोल पंप याची को चलाने की अनुमति देने का निर्देश दे दिया है। दरअसल गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजल अंसारी का पेट्रोल पंप भी सीज कर दिया गया था। आजमगढ़ में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के सामने ही 2 पक्षों की मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एसपी ने बताया कि पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम जमीनी विवाद का समाधान करने पहुंची थी, जहां एक पक्ष के दबंग लोगों ने दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया। उत्तराखंड के खटीमा में बाघ ने एक ग्रामीण को अपना शिकार बनाया। यूपी के पीलीभीत और महोबा रेंज की सीमा से लगे बग्गा क्षेत्र के रहने वाले तारा सिंह पर बाघ ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक देर रात मझूला से बग्गा अपने घर लौट रहा था, तभी उस पर बाघ ने हमला कर दिया। कसरावद में बाइक को चालू करते समय बाइक में आग लग गई। युवक पोस्ट ऑफिस के सामने कंपनी के काम से गया हुआ था और हादसा हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है।